जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद रोड स्थित बगदा के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में 12 से 17 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्रप्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज सत्संग व परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महामहोत्सव के प्रथम एपिसोड में 12 और 13 नवंबर के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद रोड स्थित बगदा के श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज सत्संग और परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्व साम्य जी महाराज के पावन सानिध्य में 12 से 17 नवंबर 2024 तक श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्रप्रभ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं 24वीं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी 12 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यवान श्रावकों द्वारा पूज्य मेडिटेशन गुरु व्यसंत सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में अर्घ समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त करने के साथ हुई। ओम परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनिराज उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज गुरुदेव के चरणों में अर्घ अर्पित करने के बाद कमेटी पदाधिकारियों ने महानुभावों, विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का भव्य अभिनंदन किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। अब समय आया गुरुवर की अमृतवाणी का, जिसमें परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 व्यसंत सागर जी मुनिराज ने समस्त श्रावक श्राविकाओं को पंच कल्याणक के विशेष महत्व के विषय में बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। भगवान आदिनाथ का, शांतिनाथ का, नेमिनाथ का, पार्श्वनाथ का, महावीर का पंचनाथ आप सभी लोगों ने देख रखा है, हर साल करते भी रहते हैं। लेकिन ये पहली बार आगरा में एक इतिहास बन रहा है जिसमें मूल नायक चंदा प्रभु हैं और चंदा प्रभु भगवान का ही पूरा पंचनाथ आपको देखने को मिलेगा। आज हम सभी को घट यात्रा के साथ उस पंडाल की स्तुति करने का अवसर मिल रहा है जिस पर एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 35 भगवानों की प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे सुधीर जी जब जमीन दान कर रहे थे, महेश जी जब अमाउंट का दान कर रहे थे, अनंत जी वेदी बनवा रहे थे, उस समय कभी जीवन में बगदा के जैन समाज ने परिकल्पना नहीं की थी कि हम 5 भगवान से ज्यादा वहां विराजमान करेंगे। लेकिन जिस दिन मैं वहां पहुंचा, एक पूजन करवाई, पूजा प्रतिष्ठा कराई और प्रतिष्ठा कराते ही मानो ऐसा माइंड डाइवर्ट हुआ कि एक साथ 24 भगवान का मान स्तंभ बनकर के तैयार हो रहा है। प्रवचन के बाद शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा। जैन उपासकों ने पूज्य व्यसंत सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य नगर के विभिन्न मार्गों से होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस भव्य शोभा यात्रा में मंगल कलश लिए श्राविकाएं, रथों पर सवार जैन परिवार, झूमते थिरकते श्रद्धालुगण और शोभायमान झांकियां नगर के प्रमुख स्थानों से होते हुए गंतव्य स्थल की ओर रवाना हुए। मूर्ति हो
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर महानुभावों का स्वागत बहुमान किया गया। तत्पश्चात पुण्यवान महानुभावों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ओम ह्रीं जलम नमामि, ओम ह्रीं अभीष्ट फलदाय नमः, फलं समर्पयामि, ओम ह्रीं ज्वालाय ज्वालाय अहं संतम याथाभट। ध्वजारोहण के उपरांत सौभाग्यशाली श्रेष्ठी जनों ने श्रद्धा भाव के साथ मंडप जी का उद्घाटन किया। तत्पश्चात सभी ने गुरुवर के साथ मंडप जी में प्रवेश किया। मंडप जी में प्रवेश करने के पश्चात श्रेष्ठी जनों एवं विशिष्ट जनों ने श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। अगले क्रम में सकल दिगंबर जैन समाज सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी गणों ने पूज्य गुरुवर को भक्तिभाव के साथ श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात कमेटी पदाधिकारियों द्वारा द्वि प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत बहुमान कर उन्हें भी श्रीफल भेंट किए गए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली श्राविकाओं ने पांडाल एवं मंडल जी की शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। तदोपरांत समारोह में पात्र बने सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को हल्दी लगाई और साथ ही मंडल जी पर कलश स्थापित कर मंगल दीप प्रज्वलित किए। अब समय आया मांगलिक विधान का, जिसके अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की मांगलिक क्रियाएं कर जिनेंद्र प्रभु को अर्घ एवं मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। माया लोभ से हमें कब छुड़ाओगे, को नमन हमारे। ओम प्रियनाशनाय कृपामिति, ओम ह्रीं श्रीं प्रसन्नकीर्तिजनाय नमः कृपामिति। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम हो, तू जाने तेरा काम जाने। अगले क्रम में परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 बेसंत सागर जी मुनिराज के पांडाल में प्रवेश करते ही गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव ने उच्चासन ग्रहण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। मेरी झोपड़ी के भाग आज इसके पश्चात परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 बेसंत सागर जी मुनिराज ने अपनी मंगल देशना से जिनेंद्र भक्तों को कृतार्थ किया। यहाँ पर इस आगरा नगरी में 80 जिनालय हैं। कितने हैं? उसमें कई ऐसे भी जिनालय होंगे जहाँ पर मूल नायक के रूप में चंदा प्रभु भगवान होंगे, लेकिन उस मंदिर का भाग और सौभाग्य नहीं था कि उस मंदिर पर मूल नायक चंदा प्रभु के पंचनाथ वहाँ पर हों। आदिनाथ के हो गए, नेमिनाथ के, शांतिनाथ के हो गए, महावीर भगवान के हो गए, पारसनाथ के हो गए। ये आगरा के इतिहास में पहली बार बगदा का पुण्य जागा है जहाँ मूल नायक चंदा प्रभु के पंचनाथ हो रहे। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में जिनेंद्र प्रभु की मंगल दीपों से आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की।
अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे हैं। तभी सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जानकर बताते हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है और स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं। आओ मेरे प्रिय मित्र, धनपति कुबेर को आदर और सम्मान के साथ बुलाया लेकर आए। आप चिंता रहित रहे देवराजेंद्र, मैं आदि की तरह जाता हूँ, तूफान की तरह आता हूँ। अभी आपके मित्र परम स्टेज पर। सौधर्म इंद्र की आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर अष्ट देवियों को लेकर अयोध्या नगरी जाते हैं और शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व व्यवस्था कराते हैं। मन को भाए कनक कोट शुभ गाए, परिखा मन को भाए। वहीं दूसरी ओर अष्ट देवियाँ माता जी की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि में माता श्री को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सपने जो देखे आधी रात को, महलों में खुशियाँ हो, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। सप्त सुंदर हाथी देखा श्वेत रूप है वाला, जिन जननी सपने में देखे। यानी 13 नवंबर 2024 को कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक शांति धारा के साथ किया। सिद्धालोकत्मा साहुलोकत्मा केवली प्रणतो दमलोत्मा चत्तारि शरणं पवज्जामि अन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम दम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्तेभ्यो नमः सब शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरते भगवते प्रक्षिणा से दुष्कम सा दीप्ते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय। शांति कराय सर्व विघ्न पणा सब रोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर कृच्छ द्रव्यवना छप छामंडामर विनाशनाय। ओम राम रीम नुमरा अश्य उषा नमः। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। मंगल आरती के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। तत्पश्चात महानुभावों द्वारा जिनेंद्र भगवान का चित्र अनावरण कर उनके चित्र समीप मंगल दीप प्रज्वलित किया। साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव को नमन वंदन करते हुए श्रीफल अर्पित किए। आरती करणार्थाय मंगल अर्घ्यं निरुपामि। परम पूज्य उपाध्याय श्री भेसंत सागर जी चरण कमलयो समक्षे सतंग सानिध्यभ्यो नमः। जिनबिंब प्रतिमा विराजमानार्थाय वास पूज जिनबिंब स्थापनार्थाय मंगल करणार्थाय लोक शांति करणार्थाय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। एक मिनट है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रेष्ठियों ने जन्म कल्याणक की पूजा अर्चना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की और तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान के साथ ही माता जी की गोद भराई की गई। होने को है जन्म प्रभु का नगरी सब हर्षाई, होने को है जन्म प्रभु का नगरी सब हर्षाई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई, गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। कोई लाया खेल खिलौने, कोई हाथी घोड़ा, रत्न जड़ित कोई लाया पालना, कोई सोने का तोड़ा, कोई सोने का तोड़ा। इंद्राणी भी स्वर्ग से चलकर माँ दर्शन को आई, गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई।
गर्भित माता की सब। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का, जिसके अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। महायोगाय नमः, योगयोगाय नमः, गुरुद्राय नमः, वरद्राय नमः, परमशिवाय नमः, अभिजाताय नमः, अब शुरू हुआ गर्भ कल्याणक प्रसंग, जिसमें माता जी के जागने के बाद सेवा में लगी अष्ट देवियाँ माता जी को स्नान आदि कराती हैं, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियाँ माता को उपहार भेंट करती हैं। भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जने भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। मैं आपके लिए कंगी लाई हूँ, हमारी भेंट स्वीकार करें। हे माता प्रणाम। क्या बात है, तुम तो सुनते ही बोल दिया देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्या लाई हो? सिंदूर। हे माता प्रणाम। लाल मिर्ची खाती होंगी जरूर। हे माता प्रणाम। प्रणाम। मैं आपके लिए बिंदी लाई हूँ। इधर दरबार में महाराजा अधिराज राज्य व्यवस्था के साथ सैन्य सुरक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। तभी महारानी दरबार में उपस्थित होती हैं और 16 स्वप्न के बारे में बताती हैं। वहीं महारानी को 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए महाराजा अधिराज तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। जो अपने एक भुजा से अनेकों सेना को दूर दूर तक डरा के रखता है, कोई सेना हमारे राज्य पर चेष्टा भी नहीं कर सकती कि हम इस राज्य पर आक्रमण करें। ऐसा क्या कारण है आपको सुबह सुबह इस दरबार में आना पड़ा है? अगर आप हमको सूचना दे देती तो हम आपके पास हाजिर हो जाते। समापन बेला में डॉक्टर आशीष कुमार जी जैन प्रतिष्ठाचार्य और सुधीर कुमार जैन जी ने समारोह के विषय में पूरी जानकारी देकर अपने विचार व्यक्त किए। भगवान चंद्र प्रभु का गर्भ कल्याणक मनाया गया। प्रातः काल में गर्भ कल्याणक, मध्याह्न काल में हमने माता की गोद भराई की और आज रात्रि काल में 16 सपनों का फल हम सब ने जाना। और कल प्रातः काल त्रिलोकीनाथ ऐसे जगन्नाथ स्वामी भगवान काशी के नरेश महासैन के सुपुत्र और माता सुलक्ष्मणा देवी के गर्भ से कल तीर्थंकर भगवान का, चंद्रप्रभु भगवान का अवतरण इस धरा पर पृथ्वी पर हो जाएगा। उस समय तीनों लोकों में शांति का वातावरण छा जाएगा और नरकों में भी शांति होगी। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में माता पिता का हम दोनों को बनने का बहुत ही पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है और हम सभी ने मिलकर के इस मंदिर की स्थापना की। आज हमने गर्भ कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया और माता सुलक्षणा देवी में बराबर में खड़ी हैं, ये बहुत ही प्रसन्न हैं और हमारी सभी जितनी भी इंद्र हैं और सौधर्म इंद्र कुबेर हैं, ये सभी प्रसन्न हैं।